तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रीडिया अंपायर के सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि किंग गोथे मारा जा चुका है। इसके साथ ही साथ पूरे रीडिया अंपायर में यह अनाउंसमेंट की जा चुकी होती है कि आज रात 9 बजे क्वीन सबके सामने आएगी और आज से ही रीडिया अंपायर का पूरा कारोबार क्वीन संभालेगी। अब यह सुनकर रीडिया अंपायर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से वह लोग क्वीन का चेहरा देखना चाहते थे और अब फाइनली कई सालों के बाद उनका यह सपना पूरा होने वाला था। और क्वीन को देखने के लिए रात 9 बजे हजारों की संख्या में लोग कैपिटल सिटी में इकट्ठा होते हैं। वहीं पर सभी मीडिया के लोग भी उस जगह पर मौजूद होते हैं और वह पूरी दुनिया में इन सभी चीजों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। अब 9 बजते ही एक पर्सन आगे आता है और सभी लोगों के सामने दुख जताते हुए बोलता है कि किंग गोथे हमारे बीच नहीं रहे। वह रीडिया अंपायर के सबसे ज्यादा फेमस और पावरफुल किंग थे और उन्होंने हमारे अंपायर के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हमें साइंस के असली पावर के बारे में जागरूक किया और हमें समझाया कि इंसान ही इस धरती का सबसे ताकतवर जीव है। साथ ही साथ उन्होंने ही हमें विचेस की गुलामी से आजाद करवाया जिससे हम फ्यूचर में आगे और भी ज्यादा तरक्की कर सके। किंग गोथे एक काइंड पर्सन थे जिन्हें उनकी पूरी प्रजा पसंद किया करती थी, पर एक खतरनाक बीमारी की वजह से अब वह हमारे बीच नहीं रहे और इस बात का हमारे रीडिया अंपायर के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख है। पर हम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमारे साथ क्वीन मौजूद है जो हमें सही दिशा दिखाएंगी। और अब 9 बजते ही क्वीन उस जगह पर आती है। जो देखते ही वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर क्वीन डोरोटे को वेलकम करें। और अब क्वीन का चेहरा देखते ही सभी लोग वहाँ पर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर क्वीन कुछ लड़कियों के साथ उस जगह पर आई हुई होती है और अब वह सभी लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस देती है। वहीं पर डोरोटे इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि सभी लोग उसे देखते ही उसके पीछे पागल हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगती है और सभी लोगों की जुबान पर डोरोटे का ही नाम होता है। अब हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर एक टावर पर कुछ लोग बैठकर डोरोटे की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। वहीं पर आसपास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं पर उनका टेलीविजन उस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा होता है जिस वजह से वह लोग डोरोटे को ठीक से नहीं देख पा रहे होते हैं। वहीं पर उनके बगल में खड़ा एक पर्सन अपने फोन पर लाइव डोरोटे का परफॉर्मेंस देख रहा होता है और अब वह पर्सन बोलता है, यहीं से इंसानियत के अंत की शुरुआत होगी क्योंकि अब इतनी खतरनाक विच रीडिया अंपायर की क्वीन बन चुकी है और अब वह अपने हिसाब से पूरे रीडिया अंपायर को कंट्रोल करने वाली है। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है कि एक विच खुद रीडिया अंपायर की क्वीन बनने के लिए अपने ही सभी साथियों को जान से मरवा देगी। दूसरी ओर डोरोटे के परफॉर्मेंस के दौरान कैपिटल सिटी के किंग हॉल में कई सारे सोल्जर्स को कोई पर्सन लगातार मारे चले जा रहा होता है और अब थोड़ी ही देर में वह पूरा हॉल कटे हुए इंसानों के सर से भर जाता है और अब डोरोटे को उस जगह पर उसका ताज मिल जाता है जिससे अब वह रीडिया अंपायर की ऑफिशियली रूलर बन चुकी होती है। दूसरी ओर हमें एक डेजर्ट के बीचों बीच सीरो को दिखाया जाता है जो अपने फोन पर डोरोटे की परफॉर्मेंस को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बचपन की दोस्त अब रीडिया अंपायर की रूलर बन चुकी है। तभी उसके बगल से एक हाथ उसका नाक पोंछने के लिए उसे एक टिश्यू पेपर देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सीरो के चारों ओर कई सारे हाथ फ्लोट कर रहे होते हैं और सीरो उन सभी हाथों को कंट्रोल कर रहा होता है। और अब सीरो खड़ा होते हुए बोलता है, मैं अभी तुरंत डोरोटे से मिलना चाहता हूँ पर मेरे पास अपना एक मिशन है और मैं अपने मिशन को बिना कंप्लीट किए उससे नहीं मिल सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द एडोनिस को ढूंढना पड़ेगा पर एडोनिस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है तो उसे ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी ओर एडोनिस डोरोका के साथ बाइक पर बैठकर काफी तेजी से रीडिया अंपायर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब रास्ते में चलते चलते एडोनिस डोरोका से पूछता है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो क्योंकि तुम मुझे अपना बदला लेने से यहाँ पर नहीं रोक सकती हो। डोरोका बोलती है उसके पास एक आइडिया है। एडोनिस को रीडिया अंपायर के सभी लोगों को मारने की जरूरत नहीं क्योंकि रीडिया अंपायर के सभी लोग इवल नहीं है। रीडिया अंपायर के अंदर आज भी मिस्टर पंच और उसके दोस्तों जैसे अच्छे लोग रह रहे होंगे तो अगर एडोनिस चाहे तो बस उन लोगों से बदला ले सकता है।
जो कोल की मौत के लिए असल में जिम्मेदार है। एडोनिस बोलता है इस बारे में भूल जाओ, मैं रीडिया अंपायर के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहीं पर रुक सकती हो क्योंकि अब मुझे वैसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर डोरोका वहाँ पर चुप हो जाती है। तभी एडोनिस डोरोका को आवाज लगाता है पर डोरोका कुछ भी नहीं बोलती है। अब एडोनिस गुस्से में बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास लव मैजिक मौजूद है जिसका यूज करते हुए तुम किसी भी आदमी को अपने कंट्रोल में कर सकती हो और उससे जो चाहे वह काम करवा सकती हो। डोरोका हाँ में जवाब देती है। तभी एडोनिस बोलता है तो फिर आखिर तुमने स्टार्टिंग में ही मुझ पर अपनी लव मैजिक का यूज क्यों नहीं किया था? अगर तुम चाहती तो उसी वक्त जिस वक्त तुम मुझे बचाने के लिए आई थी अपनी मैजिकल पावर का यूज करके मुझे अपने साथ बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से ले जा सकती थी। और तो और अगर तुम उसी दिन अपनी मैजिकल पावर का यूज करती तो अब तक तुम्हारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता, पर तुमने उस दिन अपनी मैजिकल पावर का यूज मुझ पर क्यों नहीं किया? डोरोका बोलती है उसने एडोनिस के ऊपर अपने लव मैजिक का यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह एडोनिस के ऊपर अपनी मैजिकल पावर का यूज करना भी नहीं चाहती थी। अब वह दोनों चलते चलते सैंडलैंड नाम के एक टाउन में पहुंचते हैं जो कि रीडिया अंपायर का पहला टाउन है और अब वह दोनों देखते हैं कि वह टाउन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और वहां पर आसपास एक भी इंसान मौजूद नहीं होता है। तभी एडोनिस डोरोका से बोलता है तुम इसी जगह पर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ चेक करके थोड़ी देर में वापस आया। यह सुनते ही डोरोका परेशान होते हुए एडोनिस के पास जाते हुए बोलती है उसे पता है कि एडोनिस उसे छोड़कर भाग जाएगा तो वह भी एडोनिस के साथ ही चलेगी। अब यह सुनकर एडोनिस एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पास यह जो बैग मौजूद है इसमें क्या है? डोरोका उसे बताती है कि मिस्टर पंच के पास से वापस आने वक्त मिस्टर पंच ने उसे यह बैग दिया था और इस बैग के अंदर खाने के लिए खाना और दवाइयाँ मौजूद है, साथ ही साथ कुछ कपड़े और थोड़ा सा अल्कोहल भी। और अब वह अपने पास से एक पाउच बाहर निकालती है और उस पाउच के एक बटन को प्रेस करके उसे दूर फेंक देती है। तभी वह पाउच एक टेंट में बदल जाता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है मिस्टर पंच ने हमें यह स्पेशल गिफ्ट दिया है। पर एडोनिस डोरोका को इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वह लोग पूरे टाउन में घूमते हैं पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। अब यह देखकर एडोनिस सोचने लगता है इस टाउन में ना ही कोई फाइट के निशान है और ना ही ब्लड के, तो इसका यह मतलब है कि इस टाउन में रहने वाले सभी लोग अपनी मर्जी से इसे छोड़कर यहाँ से चले गए। और अब वह टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग एक पुलिस स्टेशन में उस टाउन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आते हैं। अब वह लोग जैसे ही उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं एडोनिस डोरोका से बोलता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि यह बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी है। डोरोका बोलती है तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसके बगल से एक चूहा गुजरता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह एडोनिस से माफी मांगते हुए आगे बढ़ती है, पर तभी वह एक चमगादड़ को देखकर डर जाती है और वहां से थोड़ी और आगे बढ़ने पर एक मकड़े के जाले से टकराकर और एडोनिस उसे वहां पर जितना शांत रहने के लिए बोल रहा होता है डोरोका उस जगह पर उतना ही ज्यादा चिल्ला रही होती है, जो देखकर एडोनिस परेशान हो जाता है। अब वह दोनों उस पूरे बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक होलोग्राम दिखाई देता है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का होता है और वह उन सभी लोगों को वेलकम कर रहा होता है। यह देखकर डोरोका और भी ज्यादा डर जाती है। अब एडोनिस डोरोका को शांत करते हुए उसे बताता है कि यह बस एक होलोग्राम है, कोई असली इंसान या फिर भूत नहीं, तो तुम्हें इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए उस पूरी जगह में काम की कोई चीज ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और अब वह लोग चलते चलते जेल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं होता है। तभी एडोनिस को किसी इंसान के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह एक जगह पर रुक जाता है और अब वह डोरोका के साथ उस आवाज का पीछा करते हुए जेल के एक सेल के पास पहुंचता है और देखता है कि सेल के अंदर कैद एक पर्सन वहां पर गाना गा रहा होता है। वहीं पर उसके बगल में एक लड़की लेटी हुई होती है और वह उस लड़की के लिए ही रोमांटिक सॉन्ग गा रहा होता है। अब एडोनिस और डोरोका उसके सेल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं पर वह पर्सन अपना गाना गाने में इतना ज्यादा मगन हो चुका होता है कि उसे वहां पर कुछ भी होश नहीं होता है। तभी डोरोका उसे आवाज देते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है पर वह पर्सन अपने गाने में मगन होता है। यह देखते ही डोरोका चिल्लाते हुए उस पर्सन को आवाज लगाती है
अब अचानक से एक तेज आवाज सुनकर वह पर्सन डर के मारे अपने बेड से नीचे गिर जाता है और तभी वह अपने सेल के गेट पर डोरोका और एडोनिस को खड़ा देखकर हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं ही अकेला पर्सन इस टाउन में बचा हुआ हूँ, तो अचानक से मेरे सामने आकर प्लीज मुझे मत डराओ। तभी डोरोका बोलती है, वह लोग इस टाउन में नहीं रहते हैं, वह लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे और उस पर्सन के गाने की आवाज को सुनकर इस जगह पर आ गए। वहीं पर खड़ा एडोनिस अजीब तरीके से उस पर्सन को देख रहा होता है। तभी वह पर्सन अपने बगल में लेटी हुई लेडी को छिपाते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें अकेले इस वीरान टाउन में नहीं घूमना चाहिए। एडोनिस बोलता है, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, आखिर तुम अकेले इस टाउन में कर क्या रहे हो? यह सुनते ही वह पर्सन सोचते हुए बोलता है, मैं इस टाउन में अकेला फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैं एक प्रिजनर हूँ। वहीं पर एडोनिस की नजर जेल के दरवाजे पर होती है और अब जेल के दरवाजे को देखते हुए वह उस पर्सन के बेड पर लेटी हुई लेडी को देखने लगता है, जिसके बाद वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है, जो देखते ही डोरोका उसे रोकने की कोशिश करती है। एडोनिस बोलता है, हमारे काम का इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस जगह को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस टाउन को छोड़कर जाने से पहले यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भी यही बात कह रहे थे। उन सभी लोगों का कहना था कि यह टाउन अब उनके किसी भी काम का नहीं रहा और इस जगह पर रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वह सभी लोग इस टाउन को छोड़कर सिटी की ओर चले गए। और जब से रीडिया एम्पायर में गियर एक्सपेंशन आया और साइंस ने तरक्की की, इंसानों की पर्सनैलिटी काफी तेजी से बदलने लगी और फिर इंसान ओल्ड फैशन लाइफ नहीं जीना चाहते थे, इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग इस टाउन को छोड़कर सिटी में चले गए और यह टाउन टाइम के साथ साथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और जहां तक मुझे याद है मैंने विच हंट के दौरान ही कुछ लोगों को यहाँ पर देखा था। तभी एडोनिस बोलता है, तो मुझे यह बताओ कि आखिर आसपास कौन सा सिटी मौजूद है? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, यहाँ से 70 किलोमीटर आगे तुम्हें रीडिया एम्पायर का मामूटा सिटी मिलेगा। यह सुनते ही एडोनिस डोरोका को वहां से चलने के लिए बोलता है। अब डोरोका उस पर्सन से माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है। वहीं पर वह पर्सन चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है। अब डोरोका भागते हुए एडोनिस के पास जाकर उससे बोलती है कि क्या उन्हें यहाँ पर उस पर्सन को अकेले छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाउन में अब खाने के लिए ज्यादा खाना भी नहीं बचा हुआ है और इस तरह तो वह पर्सन भूख की वजह से मारा जाएगा। और तो और उस पर्सन के अलावा इस टाउन में कोई भी इंसान नहीं है, तो हमें कम से कम उसके प्रिजन के दरवाजे को तो खोल ही देना चाहिए। एडोनिस बोलता है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुनते ही डोरोका परेशान होते हुए बोलती है, मिस्टर पंच ने उन्हें खाने के लिए काफी ज्यादा खाना दिया है, तो फिर क्यों ना वह कम से कम कुछ खाना उस पर्सन को भी दे दे, जिससे वह कुछ दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। अब एडोनिस लंबी सांस लेते हुए बोलता है, डोरोका क्या तुमने यह चेक किया कि उस पर्सन के प्रिजन का दरवाजा लॉक था या फिर नहीं? और उस पर्सन के बगल में वह लेडी कौन थी? वह दोनों एक कपल थे और मेरे हिसाब से अब उन दोनों को खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उन दोनों को बस यहाँ पर शांति चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन के बगल में सो रही लेडी काफी सालों पहले मर चुकी होती है और वह पर्सन अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ उस जगह पर मौजूद होता है। वहीं पर वह उसे देखते हुए बोल रहा होता है, सासा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग दोबारा से गाना स्टार्ट करता हूँ और तुम्हें जिन लोगों ने यहाँ पर परेशान किया अब वह सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो हमें अब इस जगह पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। वह बोलते हुए वह रोने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि सासा एक विच थी और जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला उन्होंने सासा को इस प्रिजन में कैद कर दिया और वह पिछले कई सालों से सासा को इस प्रिजन में ही टॉर्चर करते रहे, क्योंकि वह एक विच थी और उन लोगों ने उस पर्सन को सासा से कभी भी मिलने नहीं दिया। और सभी इंसानों के उस जगह से चले जाने के बाद तब वह पर्सन सासा से आकर मिला तो सासा मर चुकी थी, तो अब वह यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ सासा के साथ बिताना चाहता है, इसीलिए वह यहीं पर शांति से सासा के साथ मरना चाहता है। और एडोनिस पहले ही उन्हें देखकर इस बारे में समझ गया था और अब वह डोरोका को इन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि अब उस पर्सन को यहाँ पर खाना या पानी की कोई जरूरत नहीं, वह बस यहाँ पर एक पीसफुल डेथ चाहता है और कुछ भी नहीं।
यह सुनकर डोरोका को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वह एडोनिस के साथ बाइक पर बैठकर मामूटा सिटी की ओर निकल जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।